बड़े मियां किधर चले की टीम अब आ चुकी है प्रयागराज, वो जिला जिसमें सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिए, वो जिला जो संगम नगरी के नाम से भी जाना जाता है, वो जिला जो ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का मुख्य केंद्र रहा है। अब हम आ चुके हैं प्रयागराज। बड़े मियां किधर चले, क्योंकि मुस्लिम आबादी यहां पर भी बड़ी संख्या में रहती है। करीब 70 लाख में से 15 लाख मुस्लिम आबादी है और उसमें से 7 से 8 लाख मतदाता हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़े मियां किधर चले प्रयागराज से। इलाहाबाद लोकसभा सीट का मिजाज अलग रहा है। दो प्रधानमंत्री देने वाली इस सीट पर किसी भी दल ने अपना पूरा प्रभाव नहीं छोड़ा। ये किसी भी दल का गढ़ नहीं बन पाया। दिग्गज नेताओं को हार का स्वाद चखाने वाली इस सीट पर इस बार बड़े मियां का क्या मिजाज है, ये हमने उन्हीं से पूछा। इस समय हम इलाहाबाद के सब्जी मंडी घंटाघर में मौजूद हैं और कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर हैं जो कि यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर इनका वोट भी है। नाम क्या है आपका सर? अनीस अहमद। अनीस भाई, 2024 का इलेक्शन बिल्कुल करीब है। मुसलमानों के मुद्दे क्या है? खासतौर पे जहाँ पर हम मौजूद हैं ये मुस्लिम बहुल इलाका है, 7 लाख मुसलमान रहते हैं। फूलपुर अगर हम इलाहाबाद की बात करें तो क्या लगता है, क्या मुद्दे हैं इस बार? कोई मुद्दे नहीं है, सबका साथ सबका विकास। मोदी जी फिर अब की करेंगे 400 पार। क्या लग रहा है 2024 में इलेक्शन में मुसलमानों के मुद्दे क्या होंगे और किधर जा रहा है मुसलमान? देखिए 2024 का जो इलेक्शन लोकसभा का हो रहा है और ज़्यादातर पूरे हिंदुस्तान में प्रयागराज में भी मुस्लिम माइनॉरिटी का वोट अब की उम्मीद पूरी है कि बीजेपी को जाएगा, इसलिए कि बीजेपी ने काम किया है, भारतीय जनता पार्टी ने, और वो अपने काम पे वोट मांग रही है, न कि नाम पे मांग रही है। कहा जाता है कि ना तो राशन सही से मिलता है मुसलमानों को, ना तो उनको अनाज सही से मिलता है, ना उनको घर सही से मिलता है, ना उनको किसानों को लाभ मिल पा रहा है। ये चीज़ें सही है या गलत है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारे खुद जानने वाले लोग हैं, सबको राशन मिलता है और बाकायदा सबको मकान भी मिल रहा है। प्रयागराज में मिल रहा है और जहाँ जहाँ मैं गया हूँ सब ने बताया है कि हमको जो है केंद्र और सेंट्रल से लेकर स्टेट सरकार ने पूरी मदद की है। कोई भेदभाव नहीं है। ये भेदभाव तो मान लीजिए कुछ लोगों का फैलाया हुआ काम है जो घृणा वाली राजनीति करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सबका साथ सबका विकास यहाँ पे। आपका नाम क्या? इखलाक हुसैन नाम है। इखलाक भाई, क्या भेदभाव हो रहा है आपके साथ? नहीं, कोई भेदभाव नहीं हो रहा, क्योंकि अभी जो है ये 5 लाख वाला कार्ड उस बहुत मुसलमानों का बना है, सबसे ज़्यादा। और राशन सभी मुसलमान को मिल रहा है, कोई भेदभाव नहीं उसमें। और फिर मोदी सरकार आएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुसलमान मोदी के साथ कब से हो गया? ये मोदी के साथ उसका काम देख के हो गया। और क्या काम देख के हो गया? इससे पहले की सरकारें काम नहीं करती थी क्या? कोई काम नहीं करती थी। कुंभ नगरी की इलाहाबाद लोकसभा सीट ने लाल बहादुर शास्त्री के रूप में देश को प्रधानमंत्री दिए। साथ ही ये क्षेत्र पूर्व पीएम विश्वनाथ प्रताप सिंह की कर्मभूमि भी रहा। इस सीट से कई और दिग्गजों ने भी अपनी किस्मत आजमाई। किसी को यहाँ की जनता ने सिर आंखों पर बिठाया तो किसी को हार का स्वाद भी चखाया। लेकिन पीएम मोदी की गारंटी पर यहाँ लोगों को कितना भरोसा है, जरा सुनिए। तो क्या लग रहा है इस बार युवा वर्ग किधर जा रहा है? युवा के वर्ग के लिए ये है कि नाम पहले बता दीजिए। मोहम्मद कामरान अंसारी, एडवोकेट, हाई कोर्ट। कामरान साहब, ये बताइए कि मुसलमान इस बार युवा जो है वो किधर देख रहा है? रोजगार की तरफ? युवा रोजगार की तरफ देखेगा। देखिए, मैं एडवोकेट हूँ पेशे से और मैं आपको बता रहा हूँ, जब से मोदी की सरकार बनी है युवाओं के लिए उन्होंने ये बेनिफिट कर दिया कि जितने भी जूनियर समुदाय के लोग हैं उनको पैसा मिलेगा 10,000 रुपये महीना उन्होंने निकालने का कहा है। और आप ये भी देख सकते हैं कि आज इंसान सेफ़ है, कहीं भी जाता है, गली में, इलाके में, कोई भी एरिया में, पर वो सेफ़ है, उससे कोई परेशानी नहीं होती। गुंडा बदमाशों का आतंक ख़त्म हो चुका है। तो अब मोदी की सरकार है तो उसमें अब बेनिफिट मिल रहा है। गले राशन की बात आई तो हर जगह कुछ लोगों को मिल रहा है और कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है। उनका कहना, उनका गलत सोच है। अगर आपके पास कार्ड नहीं, आप बनवाएंगे नहीं तो कैसे डेवलप होगा? इस बार क्या है 2024 के इलेक्शन में मुसलमान खासतौर पर किधर देख रहा है? मुसलमान एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को देख रहा है। कार्यकर्ता तो नहीं है आप कहीं? कार्यकर्ता नहीं है, एक सामाजिक आदमी है। सामाजिक आदमी है। बैटरी रिक्शा चलाते हैं। अच्छा। योगी और मोदी जी के काम से खुश हैं हम, क्योंकि रात में बैटरी रिक्शा नैनी जाते हैं, जहीं भी जाते हैं, कोई माफिया का डर नहीं है। अच्छा, क्या होता था पहले? पुराने पुल पे जाते थे, लूट लेते थे, रिक्शा सवारी सब कुछ। अच्छा। आज बहुत सुकून है। ये आदमी की गलत फहमी है कि ये हमारे ऊपर दबाव हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ होता तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता। ये समाजवादी डराती है। अच्छा, समाजवादी डराती है, ठीक है, ये आपकी सोच है। बीजेपी में
आप किस कैंडिडेट को देख रहे हैं, बेहतर कैंडिडेट कौन होगा? जो अभी प्रेजेंट कैंडिडेट रीता बहुगुणा जोशी की जगह पे आए हैं, वो क्या सही काम करेंगे या फिर मोदी के नाम पर वोट होगा, मोदी योगी के नाम पर? योगी और मोदी जी के नाम पे हम 400 पार, भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार 400 पार सरकार जीतने जा रही है। 2019 लोकसभा की चुनावी समीकरण पर अगर बात की जाए तो कांग्रेस से बीजेपी में आई रीता बहुगुणा जोशी को 4,94,454 वोट मिले थे, जबकि सपा बसपा गठबंधन से राजेंद्र सिंह पटेल को 3,10,000 वोट हासिल हुए। वहीं कांग्रेस के योगेश शुक्ला को सिर्फ 31,953 वोट ही मिल पाए थे। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइए कि हम कहाँ पर मौजूद हैं? नकास कोना नखास कोने पे। क्या खासियत है यहाँ की? मिली जुली आबादी है, सबसे बड़ी खासियत तो यही है। अच्छा, व्यापार भी होता है काफी? व्यापार क्या, ये सब दुकानदार हैं जो व्यापार करते हैं। तो 2024 का इलेक्शन इस बार किस तरह से देख रहे हैं साहब? इंडिया गठबंधन। यस। अच्छा, तो इंडिया गठबंधन से जो कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, रेती रमन के बेटे, कोई भी आवे इंडिया गठबंधन को सपोर्ट होगा। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत? हाँ, सब खैरियत है। ये बताइए कि अब हम आ चुके हैं नखास के कोना इलाके में। नखास कोना इलाका है, नखास कोना है। आपका नाम क्या है? इमरान अहमद। इमरान भाई, हम कुछ लोगों से यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं जो तमाम मुस्लिम संगठन मुस्लिम लोग हैं यहाँ पर। इलाहाबाद में कितनी बड़ी संख्या में मुसलमान हैं, अगर हम प्रयागराज के पूरे प्रयागराज की बात करें? पूरे प्रयागराज में लगभग 14% मुसलमान है, यानी 70 लाख 6 से 7 लाख की आबादी है, तो उस हिसाब से 13-14 लाख मुसलमान है। अच्छा, इतनी बड़ी संख्या है। तो मुसलमान जाहिर तौर पे ये भी तय करता होगा कि किसे चुनना है, किसे नहीं चुनना है, और उसके चुनने का प्रभाव भी पड़ता होगा। दक्षिणी सीट पे ज़्यादा प्रभाव रहता है, मुसलमान की आबादी दक्षिणी सीट पे ज़्यादा है। तो इस बार बड़े मियाँ किधर जा रहे हैं? बड़े मियाँ इस समय विकास की तरफ जा रहे हैं कि देश का विकास किस तरफ जा रहा है, और शिक्षा की तरफ, हेल्थ की तरफ, ज़्यादातर विकास की तरफ बड़े मियाँ का ध्यान है। वोटरों के बदलते मिजाज के कारण किसी भी नेता और दल के लिए ये सीट कभी गढ़ साबित नहीं हुई। वैसे सबसे अधिक समय 7 बार ये सीट कांग्रेस के पास रही। 2014 से ये सीट बीजेपी के पास है और इस बार बीजेपी हैट्रिक लगाने की कोशिश में है। बीजेपी ने इस बार रीता बहुगुणा जोशी का टिकट काटकर नीरज त्रिपाठी को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि इस बार के चुनाव के लिए अब तक किसी भी दल ने अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। सपा से गठबंधन के तहत ये सीट कांग्रेस के पास है। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम एजाजुद्दीन है, गयासुद्दीनपुर हमारा। बताइए कि जो अभी इस समय माहौल चल रहा है, खासतौर पर मुसलमान जो है वो क्या सोच रहा है प्रयागराज का, कि कहाँ जाना है, क्या मुद्दे होंगे इस बार 2024 के इलेक्शन में? वोट तो डालने जाएंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जो है ना, तो जितने भी हैं सब बहुत ही एक्टिव हैं, सब जाते हैं वोट देने के लिए। और क्या नाम है, इससे जोर किसका चल रहा है इस बार? मतलब यहाँ पे देखें, गठबंधन मुसलमानों के लिए कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस जो है एक तरह से मसीहा है, क्या चल रहा है? समाजवादी पार्टी तो समाप्त हो चुकी है, कांग्रेस का कोई वजूद ही नहीं है। अब ऑप्शन आपके पास एक अब अखिलेश को कोई मिला ही नहीं। अखिलेश को तो हम लोगों ने, इनके पिताजी को देख ली, उनके पिताजी तक तो सही था। अखिलेश तो मुसलमानों का इससे बड़ा कोई दुश्मन ही नहीं है। के पास ऑप्शन फिर क्या बचा है? हमारे पास ऑप्शन यही है कि मोदी जी, योगी जी हैं, लाइन ऑर्डर मेंटेन किए हुए हैं, हम लोग सुकून से जी रहे हैं। कोई गुंडा, बदमाश, मवाली, माफिया, चोरी, डकैती, अपहरण, बहन बेटे की इज्जत आबरू, ये सब हम लोग बिल्कुल सेफ हैं। चाहे 10 बजे 11 बजे रात में कोई भी कहीं भी आ सकता है। मुसलमान कब से मोदी जी का हो गया? अरे मोदी जी के साथ बहुत पहले से हैं। मोदी जी के जो हैं, जो गुजरात के मुसलमान हैं, वो मियाँ भाई हैं, बहुत ही उनके खास आदमी हैं। और इनके योगी जी के जो जिनके मठ हैं, वो वहाँ देखिए ज़्यादातर सब मुसलमान ही इनके उसमें हैं। इलाहाबाद में, प्रयागराज में महिलाओं के क्या मुद्दे हैं जिनके मुद्दों पर ध्यान रख करके आप वोट करने जाएंगे? देखिए, महिलाओं का मतलब जो मेन मुद्दा होता है, हाँ, वो मतलब मेन होता है सेफ्टी का। उनको आरक्षण चाहिए, उन लोगों को मतलब इक्वालिटी चाहिए हर जगह, जो कि भाजपा से मिल रही है। अभी आपने जैसे रिसेंट देखा होगा, रिसेंट न्यूज़ में जो पार्लियामेंट में मतलब उन लोगों ने एक नया लॉ निकाला है कि मतलब महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है हर जगह। ये लोग बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का मतलब निकाला हुआ है इन लोगों ने, कि मतलब सभी लोग पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये लोग बहुत सारी स्कीम्स दे रहे हैं मुस्लिम औरतों को, मतलब फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, सारी चीज़ें दे रहे हैं। तो
मुस्लिम्स क्यों नहीं वोट करेंगे? नहीं, मुस्लिम वोट करेंगे, लेकिन महिलाओं की अगर हम बात करें तो मुस्लिम महिलाओं के लिए खासतौर पे ट्रिपल तलाक एक बड़ा मुद्दा था। ट्रिपल तलाक को लेकर के बहुत सारा विरोध भी हुआ था। एक्चुअली एक फेवर था मुस्लिम का, आपके लिए फेवर है? एक्चुअली फेवर है, क्योंकि इसका बहुत मिसयूज़ किया जाता था पहले। मतलब लोग बाहर बैठे होते थे, वो साल साल भर घर नहीं आ रहे हैं, उन्होंने अचानक से फ़ोन पे बोल दिया ट्रिपल तलाक हो, वो तलाक हो गई। इसमें झेलती महिला थी, और इसके अंतर्गत मतलब ये भी नहीं था कि महिला जो है कुछ क्लेम कर सकती है अपना, कि मतलब आप बच्चों का कुछ मतलब उठाइए, मतलब क्या कहते हैं, खर्चा उठाइए, या अपना खर्चा नहीं मांग सकती थी। हाँ, तो अब क्या हो चुका है, अब जो है ये ऑफिशियल हो चुका है, आप इस तरीके से ट्रिपल तलाक नहीं दे सकते, और अगर आपने दिया है तो आपको उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। इस बार क्या लग रहा है आपको? आपसे मैं समझना चाहूंगा कि किस तरह से आप देख रही हैं इस बार इलेक्शंस में, 2024 के इलेक्शन में महिला सुरक्षा एक मुद्दा होगा क्या? जी बिल्कुल होगा महिला सुरक्षा एक मुद्दा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस बार हमारा अमृत काल चल रहा है, जो कि हमारी पहली पसंद हमेशा से ही मोदी जी ही रहे हैं। तो इस बार भी हम पूरी तरीके से मोदी जी के ही साथ रहेंगे, और आप उनके काम को देख ही रहे हैं किस तरीके से उन्होंने सेंट्रल विस्टा में अभी नई संसद का उद्घाटन किया, और उसके बाद आप महिला आरक्षण बिल देख ही रहे हैं। तो उनके काम बहुत ही सराहनीय हैं, तो हम उन्हीं के साथ हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में इस सीट पर भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर की उम्मीद की जा रही है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या भाजपा इस सीट पर 2019 के रिजल्ट को दोहरा पाएगी या फिर बदलाव होगा? कुछ नाराजगी भी है, कुछ कॉन्फिडेंस भी है लोगों के अंदर इस एक पार्टी को लेकर, किसी दूसरी पार्टी को लेकर के। कुछ लोगों का कहना है कि वहां पर टक्कर मजबूत होगी। ऐसे तमाम लोगों से हम मिल रहे हैं, मुस्लिम समुदाय से खास तौर पे, और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बड़े मियां दरअसल किधर जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, प्रयागराज।